नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चकौर में उपस्थित हैं और आइए, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल हो रहा है, तो एक तीसरा मोर्चा का जो गठन हो चुका है उसके एक घटक दल के मुखिया हमारे साथ विराजमान हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं और इस तीसरे मोर्चे का जरूरत क्या है इस पे हम बात करते हैं। क्यों लगा कि तीसरा मोर्चा लाना चाहिए इस उत्तर प्रदेश में? तो सर नमस्कार। और नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को जी दरअसल हम लोगों ने 9 लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय समानता दल के साथ, आपका परिचय सही तो अगर यदि मेरे मोतीलाल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समानता दल जी, हम लोगों ने 9 लोगों ने मिलकर के लोक मोर्चा बनाया है जी। और जो उत्तर प्रदेश की आज राजनीतिक स्थिति है, जिसमें पिछड़े, दलित, अक़लियत के लोगों के मान सम्मान और अधिकार का हनन हो रहा है। कोई पिछड़े वर्ग के और दलितों को साथ, अक़लियत के साथ आपस में लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके आज जो लोग सत्ता में हैं, वो चाहते हैं कि ये करके हम हमेशा बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जनता में इस समय इतना आक्रोश है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इस पर तो पिछड़े दलितों का बहुत ही बुरा कोई हाल ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने मिल करके लोक मोर्चा बनाया है और हम लोग इसके लोक मोर्चा के घटक दल 9 अभी फिलहाल हैं। जी। तो क्या इन दलों में जो आपका जो लोक दल है, लोक मोर्चा है, इसके और घटक दल बढ़ने की आसार हैं? जो समान विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग अपने साथ जोड़ेंगे। एक बात और, जो क्षेत्र में जो इससे घबराए हुए हैं वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि यह जो ये बना है तीसरा मोर्चा, ये लोग सत्ता में आने के लिए ऐसा इन लोगों ने बनाया है। तो क्या वास्तव में आप लोगों ने समान विचारधारा और जनता की समस्या के लिए ये बनाया है आप लोगों ने जो तीसरा मोर्चा है, या वास्तव में सत्ता में आने के लिए आप लोगों ने बनाया? देखिए, आज जो लोग हैं, सारे लोग सत्ता में आने के लिए ही सब इकट्ठा हैं। हम लोग तो 9 ही लोग हैं जी। जो लोग आज सत्ता में हैं जी, वो तो 2500-30 पार्टियों को मिला करके हैं। तो वो लोग भी जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में रहने के लिए ही तो कर रहे हैं ना जी। अपने ढंग से सत्ता में रह करके शासन चलाने का काम करने का ही काम तो राजनीति है जी। तो हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग मिल करके जी, ऐसा हम केवल सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, सत्ता के साथ साथ आमूलचूल व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, व्यवस्था का परिवर्तन करना है। यानी इसलिए जो वास्तविक मूल भारत की परिकल्पना है, उसको सुव्यवस्थित चलाने के लिए आप लोगों ने गठन किया। बिल्कुल। न कि सत्ता आपका लक्ष्य है। देखिए, सत्ता तो लक्ष्य ही है, सत्ता में जब आएंगे तभी तो हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। नहीं, उसके पीछे का उद्देश्य जो है आपका, मूल भारत की जो परिकल्पना है। आ रहे हैं भाई, सब आ रहे हैं। तो देखिए, जो मूल भारत की जो कल्पना संविधान में दिया गया है, उस संविधान के तहत हर देश के प्रत्येक नागरिक को भरपेट भोजन, तन भर कपड़ा, रहने के लिए छत की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी बात है कि सम्मान भरी जिंदगी जीने का अधिकार। ये जो सत्ता में आज लोग बैठे हैं, ये सम्मान भरी जिंदगी पिछड़े, दलितों और अक़लियत के लोगों को नहीं देना चाहते हैं। ये सामंती लोग हैं, जो सामंती सोच, मनुवादी सोच, जैसे पहली आज से सैकड़ों साल पहले रहा है, उसी को लोग चाहते हैं कि तोड़ मरोड़ करके उसी को लागू किया जाए। हम चाहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को मान सम्मान और उनका अधिकार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो अशिक्षित है उनको शिक्षा मिले, और शिक्षा समान शिक्षा होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती। और इसके लिए आप लोग जो है तीसरा मोर्चा बनाया है। तीसरा मोर्चा बनाए हैं, और आने वाले समय में हम लोग तीसरे मोर्चे के बदौलत हम सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो सत्ता में पहुंचना तो एक साधन मात्र है आपका, उद्देश्य आपका यह है कि देश की व्यवस्था जो है सुव्यवस्थित हो, संविधान के हिसाब से हो। बिल्कुल। इसलिए आप लोगों ने इसका चुना। तो अभी आप लोगों ने सुना, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।